आपको बताएं कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेज़ी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नज़र गैर रियासती अनासर का असर व रसूख बढ़ना भी अहम चैलेंज है। ये तमाम बातें आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मरगला डायलॉग 2024 के मौके पर कहीं। इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आज आर्मी चीफ की जानिब से जो खिताब किया गया उसमें उन्होंने तमाम चीज़ों का अहाता किया, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के हवाले से भी कहा कि हमें यकीन है कि वो अब अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस तमाम तर गुफ्तगू पर आप क्या कहेंगे? जी, हामिद साहब ने आज बहुत डिटेल में एक खिताब किया है। आज रोज दुनिया को चैलेंजेस हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से डायलॉग के मौके पर खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि आलमी सतह पर मईशत, अफवाज, टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। गुमराहकुन मालूमात, नफरत अंगेज बयानात सियासी और ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस्लामाबाद में मागला डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बायस बन रही है और दुनिया में जो मजहबी और फिरका वाराना नस्ली बुनियाद पर अदम मसावात हैं, अदम बर्दाश्त है और तकसीम है, वो बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीली की भी उन्होंने बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और आलमी सेहत की फराहमी मुश्तरका मकासद में अहम चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। उसके खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। मगरबी सरहदें महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितना अल ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाज का बन चुकी है। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी और दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम करेगी। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है और अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का खात्मा है। भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के इंतहा पसंदाना नज़रिए की वजह से बैरून मुल्क अक़लियतें महफूज नहीं। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी भारतीय नज़रिए की वजह से अक़लियतें महफूज नहीं हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आर्मी चीफ का अहम बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए मुश्तरका चैलेंज है। साथ ही उन्होंने कहा कि फितना ख्वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की माजगा बन चुकी हैं। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए, वैसे जो ये मरगला डायलॉग्स हैं और देखें ये 2019 से हो रही है और उसमें बड़े थिंक टैंक्स भी आते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी आते हैं और बेसिकली अपने आइडियाज शेयर करते हैं और एक ऐसा फोरम होता है जिसमें आप अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इस फोरम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यूज़ किया और उन्होंने एक तमाम जो आलमी मसाइल था उनका अहाता किया और रीजन की भी बात की, उन्होंने आलमी तौर पर भी बात की जो चैलेंजेस आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब उन्होंने पाकिस्तान की बात की है तो उनका फोकस रहा है कि डिसइंफॉर्मेशन और जो फेक न्यूज़ है, जो नैरेटिव चल रहे हैं और जिस तरह कोशिश की जा रही है एक पब्लिक ओपिनियन बनाए जाए और पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान को मलायन किया जाए या डिजिटल टेररिज्म हो रही है। तो जिसमें देखें ये काम जो पहले इंडिया कर रहा था, इंडिया तो कर रहा है, फिर जनरेशन वारफेयर भी कर रहा है। हमने देखा ईजू लैब ने उसमें वो इन्वॉल्व है। वाशिंगटन पोस्ट ने भी रिपोर्ट किया ये फेक न्यूज़ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने भी बताया। लेकिन एक और ग्रुप भी है जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं। वो लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं, वीलॉगर्स हैं और सो कॉल्ड स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं। वो एक बाय डिज़ाइन जो इंटेंशनली स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मलाइन करते हैं और इसके बाद इंस्टीट्यूशन को मलाइन करते हैं और इंसल्टिंग नैरेटिव्स को पुश करते हैं। तो ये देखें डिजिटल टेररिज्म है। और जहाँ तक उन्होंने सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात की है वो टेररिज्म की बात की और उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के लिए जो थ्रेट है कि देखें कि एपिक सेंटर है जो टेररिज्म का वो अफगानिस्तान है। वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें हैं, फितना अल ख्वारिज हैं, 23 के करीब तंजीमें हैं, उनमें से 17 का फोकस पाकिस्तान है। और अफगान तालिबान बिल्कुल इनके साथ मिले हुए हैं। हाई टावर्स वहाँ पे अफगान तालिबान ने इनको दिए हुए हैं।
ان کو ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ جو امریکن تھا ان کو دیے گئے ہیں، ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ان کو فیسیلیٹیشن ہے، ان کو وہاں پہ تذکرے ملے ہیں آئیڈینٹی کارڈ جو افغانستان کے ہیں، اور ان کو افغانستان بھی ایز اے پراکسی کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ حال ہی میں جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی جو سمٹ ہوئی تھی، اس کے سائڈ لائنز پہ 4 ممالک اکٹھے بیٹھے تھے، جس میں ان کے فارن منسٹرز اور ڈیفنس منسٹرز تھے، پاکستان، ایران، چائنا اینڈ رشیا۔ ان چاروں ممالک نے جو پاکستان کا سٹانس تھا اس کو انڈورس کیا، اور انہوں نے بائی نیم کہا کہ دہشت گرد تنظیمیں TTP، BLA اور مجید بریگیڈ جو ہیں یہ پاکستان کے اسٹیبلٹی کے لیے ایک تھریٹ ہے۔ اور پھر چیف نے ان کو یاد دلایا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ افغان طالبان ان کے خلاف ایکشن لے جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور یہ کافی عرصے سے چیف ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پہ ایکشن لیں، ڈسمینٹل کریں، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی مان گئی ہے اور جان چکی ہے جو دہشت گرد تنظیمیں نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے بلکہ سینٹرل ایشیا کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں القاعدہ جس کے خلاف 9/11 کی جنگ ہوئی وہ دوبارہ وہاں پہ مضبوط ہو چکی ہے اور ابھی وہاں پہ اسٹرینتھ گین کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جو IS ہے وہ وہاں پہ مضبوط ہے۔ اب ریسنٹلی اوکلاہوما میں ایک افغان پکڑا گیا ہے جس کا تعلق اسلامک اسٹیٹ سے تھا، وہ وہاں پہ کوئی واردات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو میرے خیال میں ایک تو چیف نے یہ واضح طور پر بتایا کہ تھریٹ جو ہے چیلنجز ہیں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ہے، ریجن کے لیے بھی ہے، اور میرا خیال میں نئی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی تو وہ اس بارے میں ضرور سوچے گی۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب۔